प्रसाद स्वामी महाराज नमस्कार। गुरु प्रसाद स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो आप समझ सकते हैं महाराज पिछले 50 साल से लगातार जो है इस पूरे प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। वो हर एक महामंत्र पे जप कर रहे हैं, सब जगह प्रचार कर रहे हैं। और मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा महाराज के बारे में, जो साथ साथ यहाँ स्क्रीन पर भी विजिबल है। तो गुरु प्रसाद स्वामी महाराज जो प्रचार कर रहे हैं लैटिन अमेरिका में। आपने अगर विश्व का मैप देखा होगा तो उसके अंदर ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यहाँ पे ब्राजील, वेनेजुएला ऐसे करके देश है। तो वहाँ पर इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेसेस टू टीच। तो वहाँ पे महाराज प्रचार कर रहे हैं और महाराज बहुत ही सुंदरता से जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है, क्वालिटीज उनको दर्शा रहे हैं कि ह्यूमिलिटी, कंपैशन, ये सब हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। महाराज इसके मूर्तिमान स्वरूप है। महाराज ना ही इसको प्रचार करते हैं, साथ साथ अपने जीवन में भी उसको दर्शाते हैं। और महाराज का जन्म हुआ था यूएसए के अंदर और यूएसए में महाराज ने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से 1960s में महाराज ने मास्टर्स किया था न्यूक्लियर फिजिक्स में। ये सब चीजें हमको अभी सुनने को मिलती है, बट महाराज ने उस समय इसको पढ़ा था। और उसके बाद महाराज ने पनामा में मिलिट्री सर्विस भी करी थी और अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान महाराज कनेक्ट हुए थे इस्कॉन से, जिसके बाद महाराज बताते हैं कि उनका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया। और उसके बाद महाराज ने डिसाइड किया कि वो फुल टाइम यहाँ पे प्रचार करेंगे। उन्होंने अपना पूरा जीवन 1970 के दशक के अंदर डेडिकेट कर दिया भगवान के नाम और प्रचार के लिए। और फिर उसके बाद महाराज सैन होजे कोस्टा रिका के अंदर महाराज ने ज्वाइन किया। तो स्टार्टिंग में महाराज कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और साथ साथ उन्होंने वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, साथ साथ भक्ति विधान बुक ट्रस्ट, जो भगवत गीता हम देखते हैं जो सारा बुक्स है उसका प्रचार प्रसार महाराज ने वहाँ पर संभाला। और टेम्पल प्रेसिडेंट बनने के बाद महाराज ने पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर वहाँ पे भ्रमण शुरू किया और साथ साथ प्रचार, बहुत सारे नए नए मंदिर महाराज ने वहाँ पे खोले और वहाँ पे राधा कृष्ण के डीटीज की स्थापना करी। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं राधा कृष्ण, वैसे सुंदर राधा कृष्ण के गौ लेदाई के लिख रहे हैं वहाँ पर महाराज ने स्थापित करे और आगे जाकर के प्रचार हुआ बहुत सारा। 1982 के अंदर ब्राजील के कैपिटल रियो डी जनेरो के अंदर महाराज ने संन्यास दीक्षा एक्सेप्ट करी। और अभी महाराज करीब 11 देशों के जीबीसी हैं, को जोनल सेक्रेटरी हैं। मतलब देखा जाए तो पूरा जो उस देश के अंदर इस्कॉन के तहत प्रचार हो रहा है वो महाराज संभालते हैं। और उसमें से कुछ कंट्रीज हैं एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, कोलंबिया, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो वेस्ट कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर आता है, एंड वेनेजुएला। तो हम सब बहुत उत्साहपूर्वक महाराज का स्वागत करेंगे। दो चीज़ों की आवश्यकता है, हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको साथ साथ हिंदी में भी ट्रांसलेट करें। आप लोग चलेगा हिंदी में ट्रांसलेट करें इसको साथ साथ, बिकॉज महाराज स्पीक्स इंग्लिश है ना, तो हम हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। मुझे बहुत अच्छे से हिंदी नहीं आती तो मुझे क्षमा कीजिएगा, उसके लिए आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है कि अपने फोन्स को साइलेंट मोड पे कर सकते हैं ताकि हम जो यहाँ पे आए हैं इतने वरिष्ठ वैष्णव, हम उनका तरीके से सम्मान कर सकें ना, बीच में डिस्टर्बेंस ना करें, इसका हम ध्यान रखें और साथ साथ सुनने का, समझने का प्रयास करें। महाराज आज हमको बताएंगे भगवत गीता के 3रे अध्याय के 34वें श्लोक से भगवान बताएंगे, महाराज बताएंगे कि कैसे भगवान बता रहे हैं भगवत गीता के अंदर की जो माया है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वो कैसे हमको मोहित कर देती है संसार के अंदर और मजबूर कर देती है फंसे रहना। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Hare Krishna. So it's a pleasure to be here again with all of you at the lotus feet of Shri Shivana Namara. महाराज बता रहे हैं कि वो बड़े खुश हैं और बड़ा सौभाग्यशाली खुद को मानते हैं कि वो फिर से यहाँ पर राधा दामोदर जी के सानिध्य में आए हैं आप सबके समक्ष। So today we will read from Bhagavad Gita 3:34. Indriyasindriyasya ragatrisha vyavastita ayornamasham agachat
Dājasya paripantino. We can repeat the verse. Can we repeat the verse? Okay. Just ask. Indriyasyendriyasyata. Ragadvesha vyavastito. Tayona pasham agachat. Dājasya paripantino. And the translation? Just translation. The प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियम का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक ये भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अहंकार भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावना अमृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे किसी भी अवस्था में कृष्ण भावना अमृत से विरक्त होने की चेष्टा न करें। समस्त प्रकार के इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावना अमृत के पद पर आसीन होना है। ओम ज्ञान तस्मै श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानि भूतानि स्वयं रूपकतः मह्यं ददाति स्वपदं तुभ्यं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूताय श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Today we are speaking about Maya. तो आज हम माया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। Everybody likes Maya. माया को सब लोग पसंद करते हैं। One time Srila Prabhupada was telling a story about a barber with a wife named Radha. एक बार श्री प्रभुपाद जी एक नाई की To do with Krishna. तो भक्तों ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी इसका भगवान कृष्ण से क्या ताल्लुक है? क्या Prabhupada said nothing. प्रभुपाद ने बोला कुछ नहीं। I'm just testing to see. Do you want Maya or do you want Krishna? प्रभुपाद जी ने बोला कि कुछ ताल्लुक नहीं है, मैं जस्ट ये परीक्षा ले रहा था कि आप लोग भगवान को चाहते हैं या माया को चाहते हैं। So this verse that we're talking about here, it's also interesting, the previous verse, which says that even if someone has knowledge, they will act according to their own nature. तो महाराज बता रहे हैं कि इसका जो रिलेशन है वो पिछले वर्ष से भी है, जिसके अंदर बता रहे हैं अगर किसी के पास ज्ञान होगा भी फिर भी वो वश अवश्य। So it says, what can you accomplish by repression? Last line. तो उसके अंदर भगवान बता रहे हैं कि सिर्फ दमन करने मात्र से कुछ नहीं हो सकता। So some people think, oh, Krishna doesn't want us to stop our Maya. Repression, that's no good. तो कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान नहीं चाह रहे कि हम दमन करें। But what Krishna is saying is that unless you have something better, which he stated in the second chapter, that you will not be able to repress. तो भगवान एक्चुअल में ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक हमारे पास कुछ बेटर नहीं होगा, जो भगवान दूसरे अध्याय में बता रहे हैं, तब तक हम इसको वो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ दमन मात्र से नहीं हम अकम्प्लिश कर पाएंगे। So why has Krishna created this Maya that is so powerful and keeps us away from him if he wants us to be with him? तो अगर भगवान चाहते हैं कि वो हम उनके पास में रहें, तो भगवान ने इस माया को क्यों बनाया है जो हमको दूर करता है भगवान से? And this is very much related to why Krishna consciousness sometimes seems to be difficult. और इसका ये भी रिलेशन इससे है कि लोग सोचते हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कई बार कृष्ण भावनामृत बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। I was just mentioning that in another class that when Srila Prabhupada was in New Mayapur in France farm, he asked the devotees, why is Krishna difficult? Why is Krishna consciousness difficult? तो एक बार प्रभुपाद जी न्यू मायापुर में थे फ्रांस के अंदर, और वहाँ पे प्रभुपाद जी से भक्तों ने पूछा कि कृष्ण कौन? प्रभुपाद जी, Yeah. He said, why is Krishna consciousness तो difficult? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावना में डिफिकल्ट मुश्किल क्यों है? So one devotee said, oh, Maya, because of Maya. तो एक भक्त ने कहा कि क्योंकि माया है इसलिए बहुत कठिन है। Prabhupada said, no. प्रभुपाद जी ने कहा नहीं। Another one said, karma. No. किसी ने बोला कि कर्म की वजह से, तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ये भी नहीं। And then one devotee said, because we don't want to be Krishna conscious. तो फिर किसी एक भक्त ने कहा क्योंकि हम कृष्ण भावनामृत नहीं होना चाहते। Prabhupada said, that is the reason. Otherwise, there is no difficulty. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये मेन कारण है, अन्यथा और कोई परेशानी नहीं है और कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। What was everybody was chanting Hare Krishna when I came? There was no difficulty. I didn't see anyone struggling. When Prabhupada came that day. No, I'm saying when I came, I didn't see anyone struggling to chant. महाराज कह रहे हैं कि जब मैं आया यहाँ पर तो मैं देखा कि कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम नहीं कर रहा था, आराम से सब लोग कीर्तन में भाग ले रहे थे और हरे कृष्णा चैंट कर रहे थे। So there's a saying in Spanish that
cantando y cantando los problemas van volando, which means if you chant and you chant, meaning singing, then all your problems will go away. तो महाराज ने अभी एक कोट किया, ये स्पेनिश के अंदर एक कहावत है जिसमें बोलते हैं कि अगर हम चैंट करेंगे, अगर हम जप करेंगे तो हमारी सारी परेशानियां दूर चली जाएंगी। And they're just talking about some romantic song. और वो जो कहावत है स्पेनिश में वो बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा गाना, कोई रोमांटिक सॉन्ग, उसको भी अगर गाएंगे तो परेशानियां दूर हो जाएंगी। So what to speak if you chant the holy name? महाराज कह रहे हैं कि भगवान के नाम का जप करने की क्या ही महिमा होगी फिर। So, Param Drishlani Vartate, Krishna says, the only way you can give up something is to get a higher taste. तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं परम दृष्टवा निवर्तते, किसी चीज को त्यागने के लिए आपको कुछ हायर टेस्ट, कुछ उससे ऊंचा रस आपको करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। That's what this verse is speaking about, the previous verse, that you can't give up something by just trying to force yourself, because the modes of nature are stronger than your desire. तो यही जो है पिछले श्लोक के अंदर बताया गया है कि हम सिर्फ ऐसे ही किसी भी चीज को त्याग नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो हमारी इच्छा से ज्यादा प्रबल हैं। So then, why did Krishna create this Maya? Why didn't he just take us all back to the spiritual world like that? तो जब इतना कठिन है तो भगवान माया बना के भगवान ऐसे हमको वापस ले जाए अपने धाम में। The reason is because Krishna consciousness means prema bhakti, loving devotional service. इसका कारण ये है कि कृष्ण भावना का मतलब है प्रेममयी भगवान की सेवा करना। And that love means it must be voluntary. It cannot be forced. और प्रेम जो है वो स्वीकृति से होता है, वो वॉलंटरी होता है, वो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। Just like you can't tell someone, you see this lady on the street, go marry her. हाँ, कह रहे हैं कि ऐसे ही किसी चलते फिरते कैसे नहीं बोल सकते कि वो स्त्री जो दिख रही है उनसे जाके शादी कर लीजिए। First there has to be relationship, and then love develops through service. हाँ, कह रहे हैं कि पहले तो संबंध होना चाहिए और प्रेम जो है वो धीरे-धीरे सेवा करके वो जागृत किया जाता है। And we're always serving. Srila Prabhupada says in the beginning, in his introduction to Bhagavad Gita, everyone is serving someone else. और हम सेवा कर ही रहे हैं। प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में बताते हैं, भूमिका में, कि हम हमेशा सेवा ही कर रहे हैं, किसी न किसी की हम सेवा कर ही रहे हैं। There's a small country in Central America named Nicaragua, which most of you haven't even heard of. सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है निकारागुआ। महाराज कह रहे हैं शायद आप में से किसी ने उसका नाम सुना भी नहीं होगा। It's like India has about 1.5 billion people, and Nicaragua has about 2 million. हमें बता रहे हैं कि भारत का जो पॉपुलेशन है वो है 150 करोड़ और निकारागुआ का पॉपुलेशन है 20 लाख। I was doing Sankirtan there, and I was doing in front of the National Palace, the big Capitol building. तो महाराज एक बार निकारागुआ के अंदर जो वहाँ का नेशनल पैलेस, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, वहाँ पे नेशनल पैलेस के सामने महाराज वहाँ पे संकीर्तन कर रहे थे। And at that time there was a dictator named Anastasia Somoza, not Samosa, but Somoza. महाराज बता रहे हैं कि वहाँ पे उस समय में एक डिक्टेटर था, उसका नाम था एनास्टासिया समोसा, समोसा नहीं, समोसा। And so I saw him. I said, "Oh, he's the leader. Let me give him a Bhagavad Gita." तो महाराज ने जैसे ही उनको देखा, महाराज ने उनको पहचाना, बोला कि ये यहाँ के प्रधान हैं, मुझे इनको भगवद गीता देनी चाहिए। So I started running up the steps, but somebody thought I was attacking him, so they came and grabbed me with guns. तो जैसे ही महाराज ने देखा कि वो व्यक्ति है, तो महाराज सीढ़ियाँ चढ़कर भागने लगे उनकी तरफ, बट जो बॉडीगार्ड थे उनको ऐसा लगा कि महाराज उनको अटैक कर रहे हैं, तो बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया महाराज को। Dictators are always paranoid that someone will have to throw them out. महाराज कह रहे हैं जो डिक्टेटर होते हैं वो संकी होते हैं और उनको थ्रो आउट मतलब उनको रिप्लेस ही करना पड़ता है, ऐसे खुद से नहीं हटते वो। But then he looked at me. I didn't look so dangerous. पर फिर महाराज कह रहे हैं कि वो जो डिक्टेटर थे उन्होंने महाराज की तरफ देखा और महाराज डेंजरस नहीं लग रहे थे, बड़े हार्मलेस। So he said, "What do you want?" तो उन्होंने पूछा महाराज से कि आपको क्या चाहिए? I
I said, I want to give you Bhagavad Gita. महाराज ने बोला कि मैं आपको भगवत गीता देना चाहता हूँ। He said, Bhagavad Gita? Oh, please come to my house. तो भगवत गीता लिख के बड़े खुश हुए। मैंने कहा अरे आप भगवत गीता लेकर के आए, आप मेरे घर पे आइए। Very good. So I went to his house, big, huge mansion, like 3 blocks, 3 city blocks of one house. Huge. तो महाराज उनके घर पे गया, बता रहे उनका घर बहुत विशाल था। अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ पे नगर टाइप होते हैं, अमेरिका में ब्लॉक्स होते हैं, तो 3 सिटी ब्लॉक जितना उनका बड़ा घर था। So he said, my son is going to school in the US and he has one friend who has given all these books and he had many of Prabhupada's books. महाराज बता रहे हैं कि वो जो व्यक्ति था, वो जो प्रधान था, उसका बेटा यूएस में पढ़ रहा था और उसके बेटे के दोस्त ने उनको बुक्स दी थी, तो उनके पास अधिकांश प्रभुपाद किताबें थी। Now, this is a very cruel man who kills people regularly, you know, because they don't, if he doesn't like them or they don't like him, just kill them. महाराज बता रहे हैं कि वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति ऐसा था कि अगर कोई उसको पसंद नहीं आता तो उसको वो मार देगा। ऐसा व्यक्तित्व था। He said, my son has recommended Bhagavad Gita. तो बता रहे कि उनके पुत्र ने कहा था उनको कि आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। So I took out the Gita and I started reading the introduction where Srila Prabhupada says, everyone is serving someone else. तो फिर महाराज ने भगवत गीता उठाई और भगवत गीता की भूमिका से पढ़ने लगे, जहाँ पे प्रभुपाद ये चीज लिख रहे हैं कि हर कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है। So he said, not me. I'm in charge of nobody. I don't serve anyone. Everyone serves me. तो वो जो प्रधान थे निकाल हुए थे, उन्होंने कहा कि सब कोई सेवा कर रहे होंगे, बट मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुद प्रधान हूँ। I said, no, you are serving the public. He said, no, I tell them what to do. तो उन्होंने कहा, महाराज ने उनको बोला कि आप जो है अभी जो प्रजा है उनकी सेवा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं सेवा कुछ नहीं करता, मैं उनको बताता हूँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना। So, but just at that point, Krishna saved me, because his wife came in and she said, Annie, come here. तो महाराज कह रहे कि उस समय में भगवान ने उनकी रक्षा करी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये बोला, इतने में उनकी पत्नी उनके पास आई और उनको बोला कि एंडी इधर आओ। So I see, just see, you are serving your wife. तो महाराज ने उनको बोला कि देखा अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हो। So he said, yes, I guess you're right. And then I said, and if you don't serve the people, you keep telling them what to do, you're going to have a revolution. No, you have a revolution. तो महाराज ने उनको बोला कि देखो आप अपनी पत्नी की सेवा करो, तो उन्होंने उसको हामी भरा, एक्सेप्ट करा। महाराज ने आगे बोला कि अगर आप लोग अपनी प्रजा है उनकी सेवा नहीं करोगे तो फिर जो उनकी प्रजा है वो क्रांति करेगी। He said, no, that won't happen to me. तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। The next day, they had the revolution. महाराज कह रहे हैं कि उनके मिलने के अगले दिन ही क्रांति हुई, निकाला हुआ। I don't know what happened. They kicked him out of the country. महाराज कह रहे हैं कि मेरे को नहीं पता क्या हुआ था, बट वो जो प्रधान था उसको देश से निकाल दिया था। So everyone is serving someone else. तो हर कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है। Just like you go into some shop or some place to buy something, people are very nice. Yes, what can I do? How can I help you? But if you have no money, they say get out. महाराज कह रहे हैं कि हम कहीं पे अगर कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ के लोग बड़े अच्छे से आपके साथ व्यवहार करेंगे, आप कैसे हो, क्या हो, आपकी सब तरह से आपका सहूलियत देंगे आपको, पर जब आप बताओगे कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, आपको निकाल देंगे। Prabhupada said once, if you give someone 1,000 rupees, then they will serve you. प्रभुपाद जी बता रहे थे कि अगर आप किसी को 1,000 रुपए देंगे तो आपकी बहुत अच्छी सी सेवा करेगा। Maybe nowadays 5,000. महाराज कह रहे हैं हमेशा 5-10,000 देना पड़ेगा। So, but serving Hare Krishna. Krishna makes no requirement, practically speaking. He says, Patram Pushpam Param Toyam, that you just give me a leaf, flower, water. That's all I require. तो यहाँ पे महाराज बता रहे हैं कि भगवान कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं हमसे कि आपको ये सब करना पड़ेगा तो ही मैं आपको वो करूंगा, रेसिप्रोकेट करूंगा। भगवान से इतना बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो बड़ी आसानी से हमारे पास उपलब्ध है। He says, just do it with love. बस एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है योगे भक्त्या, मतलब भक्ति के साथ। अगर हम प्रेम के साथ में करेंगे तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। He's asking for a leaf
or some water, and he's giving us Krishna prema. तो भगवान सिर्फ हमसे एक पत्ता या पानी मांग रहे हैं और उसके बदले में हमको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं. It's like people sometimes they go to a temple or a church and they give some donation and they, offer some obeisances. तो ये ऐसा ही है कि जैसे कुछ कहीं हम लोग मंदिर आते हैं तो मंदिर में आकर के भगवान को सिर्फ ऐसे लेट करके या बैठ करके प्रणाम कर देते हैं या कुछ थोड़ा बहुत चंदा अर्पण करते हैं. And they're thinking, I will give my 100 rupee or 500 rupee donation and Damodar can give me a car. तो कह रहे कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम इनको 100 रुपया 500 रुपये चढ़ाएंगे और बदले में दामोदर जी जो है वो हमको गाड़ी दे देंगे. So they think that Krishna is not very intelligent, not very good business person. तो महाराज बता रहे कि एवरेज मानसिकता है, हम लोग सोचते हैं कि भगवान बहुत बुद्धिमान नहीं है, उनको बिजनेस करना अच्छे से आता नहीं है. But Krishna has a business representative. तो भगवान के बिजनेस के प्रतिनिधि हैं. And her name is Maya. और उसका नाम माया है. Krishna says in 10th chapter that of all the cheaters, I am supreme. भगवान कह रहे हैं कि 10वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि सब प्रकार के छलियों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ. So if you want to cheat Krishna, he doesn't bother with it. He said, Maya, take care of it. तो हम कह रहे हैं कि अगर हम भगवान को चीट करने का प्रयास करते हैं तो भगवान ज्यादा टेंशन लेते हैं, वो माया को बोलते हैं कि इसका ध्यान रखिएगा. Maya is very expert. Bhaktivinoda Thakur says, Cheep Chago, that Varachandra Bole, that just chant the holy name of Krishna, because everyone is sitting in the lap of Maya. तो हमारे बता रहे हैं कि जो माया है भगवान की शक्ति वो बड़ी दक्ष है, बहुत कुशल है. भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन के अंदर लिख रहे हैं, जीव जागो दोहरा चंद्र बोले कि हम सबको जागने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हम सब जो है माया की गोद में सो रहे हैं. And now we can see why Maya is the best business person in the world, in the universe. अब हम ये भी देखेंगे कि माया जो है भगवान की शक्ति वो कैसे सबसे बढ़िया सबसे सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन है इस पूरे संसार के अंदर. Because we're sitting in her lap and she's taking care of us, and then she slaps us and throws us away. तो हम जो है माया की गोद के अंदर बैठे हैं और हम विश्राम कर रहे हैं और माया हमको थप्पड़ मारती है और हमको गिरा देती है. And then we come back और फिर हम वापस आते हैं उसके पास and she slaps us again. और फिर हमको फिर से थप्पड़ पड़ता And है, we come back. फिर हम फिर से वापस आते हैं. You give everything to Maya, and then she takes everything away, and then you come back and give more. If anyone could do business like that, they would be the wealthiest person in the world. तो हम माया को सब कुछ देते हैं, फिर माया हमको बाहर निकाल देती है, फिर हम फिर आते हैं, फिर सब कुछ देते हैं, फिर माया हमको फिर से बाहर निकाल देती है. ऐसे करके अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उससे बढ़िया बिजनेसमैन कौन हो सकता है? Therefore, Lord Brahma says, Srishti Stiti Palaya Sadhana Shankar Eka, that Maya is in charge of creation, preservation, and annihilation. ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के अंदर बता रहे हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा कि वो Maya is in charge of creation, maintenance, and annihilation. सृष्टि भी करती है, संहार भी करती है और पालन भी करती है. And that is her sadhana, that is her practice. और ये उनका प्रैक्टिस है. So, and then it says, Chaye Vayasya Bhuvanani Vibharti Durga, that she is just like a shadow. Everything that Krishna, she follows Krishna perfectly, just like a shadow follows us. और वो जो है जैसे एक जो छाया है वो हमको फॉलो करती है, वैसे माया जो है वो भगवान को फॉलो करती है. But you see, when you have a shadow, we have 3 dimensions and the shadow only has 2 dimensions. पर हमारा जो है 3 डायमेंशन होता है, शैडो का सिर्फ 2 डायमेंशन होता है, लेंथ और ब्रेड्थ उसका. And it's not in the same proportion. Sometimes it's very long, sometimes it's short. और जो परछाई होती है वो हमारे आकार की जितनी हर बार नहीं होती, कभी वो बहुत छोटी हो जाती है, कभी बहुत लंबी भी हो जाती है. So the same thing, the shadow of Maya appears to be real, but it's actually temporary.
तो जैसे परछाई जो है वो बिल्कुल सत्य नहीं है, अटल सत्य नहीं है, वैसे ही माया जो है हमको लगता है कि है, बट वो एक्चुअल में सत्य नहीं है। So Bhagavad Gita teaches us to see things in the proper dimensions. भगवत गीता हमको जो 3 डायमेंशन है उसके अंदर सही तरीके से ज्ञान दे रही है। And then Ichchanupam apiyasya chachashtate sa. She follows the desire of Krishna. That is, whatever Krishna wants, she is doing it. और माया जो है भगवान की इच्छा का पालन करती है, जैसे भगवान चाहते हैं वैसे ही करती है। Why is she giving us so many problems? तो माया हमको इतने सारे कष्ट क्यों दे रही है? This has to do with the nature of Krishna Bhakti. ये कृष्ण भक्ति का नेचर है, उसका प्रकृति ऐसा है। Krishna Bhakti is the most valuable thing that we can, that there is in existence. The most valuable thing. कृष्ण भक्ति जो है ये सबसे अमूल्य वस्तु है पूरे संसार में। Does anyone here think there's something more valuable than Krishna Prema? महाराज आप लोगों से पूछ रहे हैं, आपको लगता है कि इससे ज्यादा अमूल्य कुछ है संसार के अंदर? And therefore, just like if I have a diamond this big, and I tell someone, I'll give it to you for 500 rupees. महाराज कह रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक हीरा है, एक डायमंड है, और मैं अगर बोलूं कि मैं आपको 500 रुपए में दे दूंगा, Then you immediately know it's glass. It's not. तो आपको एकदम से पता लग जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि Or plastic. Even that much glass would be more expensive. It would be महाराज कह रहे plastic. हैं कि या वो कांच का या फिर प्लास्टिक का होगा, वो असली हीरा नहीं होगा। So how can we think that if I come and offer some bananas and coconuts to the deity, that the deity will give me everything I want? तो हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हम जाकर के भगवान को थोड़ा सा केला दे देंगे, थोड़ा सा फल चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, और भगवान हमको वो सब कुछ दे देंगे जो हमको चाहिए? Everyone is willing to work 8-10 hours a day to get some money. हम में से हर कोई 8-10 घंटा काम करता है, तब जा करके उनको तनख्वाह मिलता है, वेतन मिलता है। And to work, we're willing to get up at 3, 4, 5 in the morning. No और problem. काम पे जाने के लिए हम लोग 3, 4, 5 बजे भी उठ जाते हैं। People who do exercise, they can run for hours and they can do so many different types of exercises. जो लोग कसरत करते हैं वो भी सुबह उठते हैं और बहुत घंटों घंटों भागते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के कसरत करते हैं। Even a drunkard goes out and for hours to collect money for their alcohol. जो एक पियक्कड़ व्यक्ति है वो भी बाहर जाता है, जाकर के इतना मेहनत करता है, पैसे इकट्ठा करता है ताकि वो अपना अगला दारू खरीद सके। But to get the most valuable thing, which is Krishna Prema, we're not so willing to make that sacrifice. पर संसार में जो सबसे अमूल्य चीज है कृष्ण भक्ति, उसके लिए हम लोग कुछ एफर्ट, कुछ प्रयास करने के लिए उद्यत नहीं रहते, नहीं करना चाहते। But we should be happy that there's a little bit of difficulty and effort to attain Krishna consciousness. पर हमको ये समझना चाहिए कि कृष्ण भक्ति करने में कुछ तो कठिनाई होगी, हमको उससे जूझना पड़ेगा। Because it shows us how valuable it is. क्योंकि वो हमको बताएगा कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, कितना वो अमूल्य चीज है। Oh, if Krishna consciousness was so easy, just like there's many gurus even here in India, they say you just chant this mantra and everything will be okay. अगर मतलब कृष्ण भक्ति अगर बहुत आसान होती, जैसे आज के समय में बहुत सारे गुरु हैं, वो बोलते हैं कि इस मंत्र का जाप कीजिए और आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। Just give a nice big donation and chant the mantra and everything will be fine. बस आप इतना मोटा रकम जो है जमा करा दीजिए और ये मंत्र का जप कीजिए और आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। Srila Prabhupada said that if I would have not required these 4 regulated principles, I would have millions of disciples. प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ये 4 नियम हैं जो हमको बताए जाते हैं भक्ति करने में, ये 4 नियम अगर मैं नहीं रखता तो मेरे पास भी हजारों लाखों शिष्य होते हैं। Prabhupada could defeat anyone's argument. He is expert. प्रभुपाद जी किसी की भी आर्गुमेंट को डिफीट कर सकते हैं, डिबेट के अंदर प्रभुपाद बहुत अनडिफीटेड। But when it comes to following the principles of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, then that requires some effort because it's the most valuable thing. तो भगवत गीता और भागवतम के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास लगता है, क्योंकि ये सबसे अमूल्य चीज है। So we should be very happy with all of the indications and instructions that Srila Prabhupada has given us, that the Vedas give us, because it will give us the most valuable thing.
तो जो भी हमको सारे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं हमको उनको अच्छे से पालन करना चाहिए और खुश होना चाहिए, क्योंकि इनका पालन करके हमें इतनी अमूल्य वस्तु मिलने वाली है। But what is Maya actually doing? पर माया एक्चुअल में क्या कर रही है? She is testing us. वो हमारी परीक्षा ले रही है। What is the quality of your devotion? वो ये चेक करना चाह रही है कि हमारी भक्ति में कितनी क्वालिटी है। Just like we come, we chant, we go to the temple, we do some devotional activities, but we think, oh, I've done so much for Krishna. तो हम कभी-कभी मंदिर में आते हैं, थोड़ा सा जप करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, पर हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ कर दिया भगवान के लिए। But Maya will find what is it that you're holding back from Krishna. तो माया जो है वो ये नहीं देखती कि आप क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो ये देखती कि आप क्या नहीं दे रहे, क्या आप अपने पास पकड़ के बैठे हैं। Just like someone goes to the doctor because you feel some pain, the doctor says, oh, you shouldn't eat any more fried foods, nothing, you can't eat this, you can't eat that. And then I say, oh, I'm feeling better. तो जैसे कोई व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास में, उसको कोई परेशानी होती है, वो जाके बताता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये तला हुआ और ये मीठा ये सब पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तो जब वो छोड़ देता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को ठीक लग रहा है पहले से। We're not always willing to make the sacrifice to get the greatest gain. तो हम लोग एक्चुअल में त्याग नहीं करना चाह रहे, क्योंकि त्याग करेंगे तभी हमको जो ग्रेटर गेन है वो मिलेगा। So Maya is giving us the medicine that we need to understand what are we keeping back from Krishna, what do we not want to give. तो माया जो है वो हमको वो दवाई दे रही है, वो दवाई को जब हम ग्रहण करेंगे तब हमको समझ आएगा कि क्या चीज है जो भगवान को नहीं दे रहे हैं, जो अपने पास पकड़ के बैठे हैं। Just like we may say to Krishna, Krishna, please take away all my desires. तो हम लोग कभी कभार ये प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि भगवान मेरी सारी इच्छाओं को ले लो मुझसे, मेरे को कोई इच्छा नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। But not these three, no, please don't take them away. तो कह रहे कि सब कुछ ले लो पर ये तीन चीजें मत लीजिए। So Maya's duty is to find out what those three are, tell you what it is, so you can overcome. तो माया का ये ड्यूटी रहता है कि वो पता लगाए कि और आपको भी ये अवगत कराए कि कौन सी तीन चीजें हैं जो आप नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, त्याग नहीं करना चाह रहे हैं, और फिर आपको बताए इसके बारे में ताकि आप छोड़ सकें। And if you don't want to overcome it, she wants you to be a pure devotee, so she will give you some difficulty. और अगर आप नहीं छोड़ना चाह रहे, पर माया तो भगवान की ऑर्डर्स को फॉलो करके वो चाहती है कि आप प्योर डिवोटी बने, तो फिर वो आपको कोई कठिनाई देगी ताकि आपको जबरन छोड़ना पड़े। She wants you to surrender to Krishna, but sometimes we feel difficulty and we think better I surrender to Maya. तो माया एक्चुअल में चाहती है कि हम भगवान के शरणागत हों, पर हमको लगता है नहीं भगवान के शरणागत होना तो बड़ा कठिन है, मैं माया के शरणागत हो जाता हूँ। So Maya is doing us a very valuable service. We should thank her. तो माया शक्ति जो है भगवान की वो एक्चुअल में बहुत ही वैल्यूएबल काम कर रही है, जिसके लिए हमको उनका धन्यवाद करना चाहिए। But at the same time, we don't invite her. No, we don't invite her to give us more difficulty. पर साथ साथ हम ये भी प्रार्थना नहीं करेंगे कि आप आकर के हमें और कठिनाइयाँ दीजिए। Only Queen Kunti can do something like that. सिर्फ महारानी कुंती ही ऐसे कर सकती है। She says, "Give me more difficulties, and then I will be completely detached from this material world." कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे को और ज्यादा कठिनाइयाँ दीजिए ताकि मैं आपके और शरणागत हो सकूं और आपसे अटैच हो सकूं। So we may not be able to say that, but we can say, Krishna, thank you for these difficulties. Now I realize that I must surrender to you. तो हम कुंती महारानी की तरह नहीं बोल पाएंगे, पर हम इतना बोल सकते हैं कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सारी कठिनाइयाँ दी, अब मैं आपके शरणागत होना चाहता हूँ। Krishna says, Daiviyashagunamai mama maya duratyaya, that Maya can be very difficult to cross over, because she is divine. She's diving. She's divine. Maya can be very difficult to cross over. भगवान बता रहे हैं कि माया जो है वो इतना आसान नहीं है, उसको क्रॉस कर पाना, उसको पार कर पाना बहुत कठिन है। But Krishna says, if you surrender to me, then Maya will not give you any problem. पर भगवान कह रहे हैं कि अगर आप मेरी शरणागत
होंगे, अगर मेरी शरण में आएंगे तो माया आपको कोई भी परेशानी नहीं देगी। So by inverse logic, if Maya is giving me problems, I must not be surrendered. This is inverse logic. If I reverse my logic, then if Maya is giving me problems, it means I'm not surrendered. तो अगर हम जो लॉजिक है उसको रिवर्स करें उसके हिसाब से, अगर माया मुझे कठिनाई दे रही है इसका मतलब मुझे शरणागत नहीं होना चाहिए। So this is a very easy formula. तो ये बहुत आसान इसका फॉर्मूला है हमारे बता रहे। Am I surrendered to Krishna or no? क्या मैं भगवान के शरणागत हूँ या नहीं? If I'm surrendered to Krishna, anandam buddhivardhanam patiparam vitam nipadhanam, that I will feel increasing pleasure at every step. अगर मैं भगवान के शरणागत हूँ तो मुझे हर पल पर रसास्वादन होगा, मतलब जो सुख है उसकी वृद्धि होगी। हर Namagana sada ruchi, I will feel increasing pleasure every time I chant the holy name. जब जब मैं भगवान का नाम लूंगा तो मुझे और ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। That means we're surrendered. अगर ये हो रहा है मतलब हम शरणागत हैं। But if I'm feeling like, oh, this Krishna consciousness is too much, पर अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया कृष्ण भक्ति, then we can understand I'm not surrendered. तो हम समझ सकते हैं कि हम शरणागत नहीं हैं। So I would like to conclude by telling one story about Maya. तो महाराज कह रहे हैं कि मैं कंक्लूड करूंगा एक कहानी बताकर। One time Narada Muni approached Krishna and he says, your Maya energy is so powerful. Please let me understand it better. तो एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास में आए और बोला कि मैंने सुना है आपकी माया शक्ति बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है, मुझे समझने में हेल्प कीजिए, मुझे समझाइए वो कैसे है। I have no inclination to Maya, so I want to understand why are people so bewildered by her. क्योंकि नारद मुनि कह रहे हैं कि मुझे जरा सा भी आसक्ति नहीं है माया के प्रति, तो मैं ऐसा समझना चाहता हूँ कि लोग क्यों मोहित हो जाते हैं माया से। So please let me experience your Maya. तो मुझे एक बार माया को अनुभूति करने की वो दीजिए, आगे दीजिए, अवसर प्रदान कीजिए। And Krishna says, you don't want to experience this. विष्णु जी ने बोला कि मैं आप नहीं उसको एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। So Krishna said, but Narada Muni was insisting. So Krishna said, okay, go take your bath in the lake and then I will explain. You come back, I will explain. तो भगवान मना कर रहे थे पर नारद मुनि अड़े रहे, बोले कि नहीं नहीं मेरे को एक बार करना है, एक्सपीरियंस करना है कैसी है आपकी माया शक्ति। तो फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, वो सामने जो सरोवर है उसके अंदर जाकर स्नान करके आइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। So as Narada Muni entered into the lake, something pulled him underwater and he couldn't breathe. He couldn't get up to the surface. He was struggling. तो नारद मुनि जैसे ही उस सरोवर के अंदर एंटर कर रहे थे तो किसी ने उनको खींच लिया नीचे से और वो उनको बड़ा सा ऐसे सफोकेशन सा रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। Then he came to the surface and he was struggling, just to breathe. And he saw one man standing on the shore and he said, help, help, help. तो नारद मुनि बड़ी मुश्किल से सतह पर आए और वो सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, डूब रहे थे तो बचने का प्रयास कर रहे थे। तो उनको दिखा कि जो छोर है वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो उनके पास चिल्लाई कि मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। So this man was a great king and he went in and pulled Narada Muni out of the water. तो वो जो व्यक्ति था वो एक महान राजा था और वो अंदर घुसा और जाकर के उन्होंने नारद मुनि को बचाया। And Narada said, thank you very much. And he looked at himself and he had a woman's body. He was Naradi. तो नारद मुनि ने उनका धन्यवाद किया और जैसे नारद मुनि को धन्यवाद करते हुए खुद को देखा तो देखा कि अरे उनका शरीर तो एक स्त्री का शरीर बन गया था, वो अब नारद ही बन गए थे। And the king said, oh, you are the most beautiful woman. What happened? I've never seen someone so beautiful. Did your boat capsize? तो वो जो महाराज थे उन्होंने कहा कि अरे मैंने तुम्हारी जितनी इतनी सुंदर स्त्री को देखा ही नहीं है, तुम कैसे यहाँ फंस गई थी, क्या हुआ, तुम्हारी जो नाव थी वो पलट गई थी क्या? And immediately Naradi thought, oh, he thinks I'm beautiful. He's also very handsome. तो नारद मुनि ने एकदम से देखा और कहा कि अच्छा ये मुझे बड़ा सुंदर मान रहे हैं, जैसे देखने में तो ये भी सुंदर है। So then the king proposed and they got married. तो वो जो राजा थे उन्होंने नारद मुनि को शादी के लिए पूछा, उनको प्रपोज किया और नारद मुनि ने हाँ बोल दिया और उन दोनों की शादी भी हो गई। They had 50 children. और उनके 50 बच्चे थे। And they were so happy
enjoying life, big palace, riches. और वो बड़े खुश थे, इतना बड़ा उनके पास ऐश्वर्य था और बहुत ही बड़ा सा उनके पास राजमहल था, उसके अंदर वो आराम से एंजॉय कर रहे थे, बड़े खुश थे। But then the king was thinking, now I'm getting older, let me divide my kingdom among all my sons. तो जब समय बीत गया तो जो राजा थे वो सोचे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब मेरे को जो अपना राज्य है उनको अपने सारे पुत्रों के बीच में उसको विभाजित कर देना चाहिए। But then all of the sons began to think, no, he's getting more than me, he's getting a better part. No, I want this power, I want this. And they all started fighting and they started killing one another. तो जो सारे पुत्र थे उनके बीच में कलह हो गया कि नहीं पिताजी इसको ज्यादा दे रहे हैं, इसको ज्यादा दे रहे हैं, मेरे को ज्यादा चाहिए, ऐसे करके लड़ाई करने लगे। लड़ाई करते करते युद्ध में तब्दील हो गया और उन दोनों ने एक दूसरे को मारने लग गए जान से। So the queen, the wife, Naradi, became so disturbed. She said, what kind of God is this that causes so much suffering? तो नारद मुनि जो कि अभी नारदी बने हुए थे वो सोचने लगे कि ये कैसे भगवान है जो इतना कष्ट दे रहे हैं हमको संसार के अंदर। This Vishnu is so cruel. वो बोलने लगे कि ये विष्णु जो है बड़े क्रूर व्यक्ति हैं। And when then one saintly Brahmin came and started preaching to her that no, actually this is coming from karma. This is not Krishna's fault. This is our own fault because we have acted against his desire. तो वहां पर एक ब्राह्मण आकर के उनको प्रचार करने लगे, बताने लगे कि इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, ये सब हमारा कर्म फल है जो हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने भगवान के विरुद्ध कार्य किया है, उनकी इच्छा के विरुद्ध गए, इसलिए हमको उसका ये रिएक्शन भुगतना पड़ रहा है। So Naradi calmed down. She became peaceful. Yes, now I understand. Let me go take my bath. Let me go take my ओके, सो तो नारद मुनि फिर बड़े शांत हुए, उनको समझ आया और फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर बोले कि मैं जाकर के फिर से स्नान करता हूँ। So she went into the lake. तो नारदी फिर से उस सरोवर के अंदर गई। When she came out of the lake, there was Narada. और फिर जब वो वापस उस नदी से सरोवर से बाहर आई तो वो नारद मुनि थे फिर से। And he saw Krishna smiling, standing there. और उन्होंने देखा कि कृष्ण वहाँ पे खड़े थे और वो मुस्कुरा रहे थे। So he said, Narada, have you seen something? तो कृष्ण ने पूछा उनसे कि नारद मुनि कुछ देखा आपने? Narada said, I don't want your Maya. तो नारद मुनि हाथ जोड़ कर बोले कि भगवान मेरे को आपकी माया नहीं चाहिए। Krishna says, you already have my Maya, you have my yoga Maya. तो भगवान ने बोला कि आपके पास ऑलरेडी माया है, आपके पास मेरी योग माया है जो अंतरंगा शक्ति है। So stay under the shelter of yoga Maya, not Maha Maya. तो भगवान ने उनको कहा कि आप योग माया के शरण में रहिए, महामाया के शरण में रहिए। So just to conclude, this verse says that we should avoid raga dosha, attachment and rejection or aversion. We should avoid these things. तो महाराज बता रहे हैं कि इस जो श्लोक हमने पढ़ा उसके अंदर बताया गया है कि हमको राग और द्वेष दोनों से बचना है। Because these are the activities of the mind, accepting and rejecting. क्योंकि ये जो है ये हमारे मन की एक्टिविटीज है, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना और उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देना। So, बहिष्कार करना। but the mind will always be accepting and rejecting, whether you're a devotee or whether you're a materialist. पर जो हमारा माइंड का स्वभाव ऐसा ही है, मन का स्वभाव, कि वो हमेशा कुछ न कुछ स्वीकार करती रहेगी और उसको बहिष्कार करती रहेगी, भले ही हम साधु हैं, डिवोटी हैं नहीं। So we have to direct the mind properly to accept everything related to Krishna and reject everything that is not related to Krishna. तो हमको अपने मन को ऐसे ट्रेन करना है कि हम वो सब कुछ स्वीकार कर सकें जो भगवान की सेवा में फायदेमंद हो और जो ना हो उसको हम बहिष्कार कर सकें। Just like sometimes we say once you become detached. कभी-कभार ऐसे बोलते हैं कि हमको वैरागी बनना चाहिए। But to become detached from Maya, you have to become attached to Krishna. पर माया से वैराग्य लेने के लिए हमको भगवान से पहले अटैच होना पड़ेगा, आसक्त होना पड़ेगा। So attachment and rejection will always be there. तो ये स्वीकार करना और बहिष्कार करना तो हमेशा रहेगा नहीं। But we have to learn how to apply them properly. और हमको ये सीखना है कि हम उसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। And don't blame Maya for your problems. और हम सिर्फ माया को ब्लेम ना करें कि उसकी माया की वजह से हो रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है।
in the West, they say, oh, the devil made me do it. The devil forced me to do it. महाराज बता रहे हैं कि पाश्चात्य जगत में ऐसे बोलते हैं कि ये डेविल जो राक्षस है वो मेरे को ऐसा करवा रहा है. And in India we say, oh, it was Maya. Maya forced me. और इंडिया में ऐसा बोलते हैं कि ये तो माया की वजह से हो रहा है, माया के अधीन है. But Maya is not forcing you. She's showing you what you have to give up. पर माया जो है वो हमको फोर्स नहीं कर रही है, हमको बता रही है कि क्या आपको छोड़ने की आवश्यकता है. So she is actually doing a very wonderful service. तो माया एक्चुअल में एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत वंडरफुल सेवा कर रही है. And to conclude, in the Bhavishya Purana, it tells the story that after the Pralaya, Maya approached Krishna, and she said, "My dear Lord, I have a petition, I have a request." तो भविष्य पुराण में कथा आती है कि प्रलय के बाद में माया जो है वो भगवान के पास में आई और भगवान को बोली कि मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे. All your devotees are serving you, they're offering you so many wonderful things, but I have to make everyone miserable. तो उन्होंने बताया कि आपके जो सारे भक्त हैं उनकी बहुत अच्छी सेवा है, वो सब प्रकार की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, भक्तों को आपकी अच्छे से सेवा कर रहे हैं, बट मैं जो हूँ उनके जीवन को नरक बना रही हूँ, तो बड़े कठिनाई दे रही हूँ. And Krishna told her, "No, you are doing the greatest service. You are keeping all the fools and rascals away from me." तो भगवान ने बोला कि एक्चुअल में तुम मेरी बहुत महान सेवा कर रहे हो, जितने भी सारे गधे हैं और जो राक्षस हैं उनको मेरे से दूर रख रहे हो. She said, "But please, my Lord, please allow me to serve you like the other devotees." तो माया ने रिक्वेस्ट करा कि जैसे बाकी सारे भक्त आपकी प्रेम में ही सेवा कर रहे हैं, वैसे आप मुझे भी आगे दीजिए कि मैं भी आपकी वैसे ही सेवा कर पाऊँ. And so Krishna said, "All right, the next time I come, then you will become my servant." तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जब मैं अगली बार अवतार लूंगा तो आप मेरी सेविका बनोगे. So we can only become a servant of Krishna through his devotees. तो हम भगवान की सेवा उनके भक्तों के माध्यम से ही कर सकते हैं. So Krishna came as Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए. And his dear devotee Brahma came as Haridas Thakur. और ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आए. And Maya surrendered to Haridas Thakur. I tried to test him, but he would not surrender. And she became his servant and served Tulsi Devi and chanted the holy name all through her life. तो माया ने आकर के हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने की कोशिश करी और वो परीक्षा में हरिदास ठाकुर विजयी हुए. फिर उसके बाद माया देवी ने हरिदास ठाकुर की सेवा करी और उनके जाने के बाद वहाँ पे तुलसी महारानी की सेवा करी जीवन पर. So we can see Maya just wants to serve Krishna. So anything she does to us is for our benefit. तो माया जो भी करती है वो भगवान की खुशी के लिए और हमारे भले के लिए ही करती है. But at the same time, Chaitanya Mahaprabhu and Krishna instruct us to love all living entities. और चैतन्य महाप्रभु हमको बताते हैं कि हमको सारे जीवों के साथ में प्रेम करना चाहिए. Even the tiger. इवन जो शेर है, बाघ है, उनके साथ. But you don't embrace the tiger. पर आप जाकर के शेर को गले नहीं लगाओगे. So we respect Maya, but we don't embrace her. तो वैसे ही हम जो है माया देवी को हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, आदर देते हैं, बट हम जाकर उनको गले नहीं लगाते. Then Maya will be very kind to us. अगर हम ऐसा करेंगे तो माया फिर she'll be kind. But if you try to embrace her, just like if you try to embrace some woman who is not your wife, then you may have some big problem. तो बट अगर हम जाकर के माया का आलिंगन करेंगे, महाराज करेंगे जैसे कोई स्त्री जो आपकी पत्नी नहीं है, अगर आप जाके उसको गले लगाएंगे तो बड़ी कठिनाई में फंस सकते हैं. Police will come and throw you into jail. पुलिस आएगी, आपको जेल में डाल देंगे. So Maya's name is Durga. She is also in charge of the jail. और माया का नाम दुर्गा है. दुर्गा देवी जो है वो इस जेल की, इस कारागृह की इंचार्ज है. So better to respect her, but if you try to embrace her, then you go to jail, which is the material world. तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम उनको आदर करें, पर अगर हम उनको परेशान करेंगे, उनका आलिंगन करेंगे, तो फिर हमको भी इस जेल के अंदर बार-बार. So these are some thoughts on this verse and on the subject matter of Maya. I'll stop here. Are there any questions or comments? महाराज कह रहे हैं कि ये वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करना चाहते थे इस श्लोक के ऊपर और माया के विषय के ऊपर. आप में किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स है तो
My question is that Swami, every human life, like we born in some family, we grow up. So generally, we saw surrounding us. If things are like study is going on, after that, a good job is searching, and if I get the job, then we are searching for to marriage plan. So this kind of things all are comes to under the mind. I think so. So to achieve this process, people they use their own methods, जो कि हम कह सकते हैं धर्म में शायद नहीं होते और मतलब someone want to become a rich person, so he is trying to earn money and method he is using which are not as per the shastra, as per the niyam or as per the honesty, and this thing everywhere in the world. So how we can save ourselves from these kind of our own created methods? Because whatever we are going to do, we have to see the karma of this. You want to say that? ब्रीफ में बताओ क्या Or क्वेश्चन he can say that. व्हाट इज द क्वेश्चन इन ब्रीफ हिंदी में इंग्लिश में बोलो he's basically asking No, that she can Hindi. So everybody can. तो वो पूछना चाह रहे हैं कि हम जैसे जनरली हमें अपने नॉर्मल जीवन में कमाना पड़ता है, पहले हम पढ़ाई करके कमाते हैं, फिर कमाई में भी जॉब में आगे बढ़ना होता है, फिर शादी करनी होती है, तो इन सब कार्यों के लिए हमें कुछ न कुछ कार्य करने पड़ते हैं कमाने के लिए। तो उसमें हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो अधार्मिक भी होते हैं अपनी सोच से भी इस तरीके से। तो ऐसे हम किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें कि हम जीवन में भी मतलब भौतिक जीवन में भी आगे बढ़ सके और आध्यात्मिक कार्यों में भी ना करें। No matter how great the difficulty or problems or suffering that people are going through, there is one solution. महाराज कह रहे हैं कि भले कितनी बड़ी से बड़ी कठिनाई हो, परेशानी से हम गुजर रहे हो, हमेशा उसका कोई निवारण, कोई सलूशन होता है। That we have to try to give them Krishna consciousness. कि हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए। But we can only give Krishna consciousness if we have it. पर हम दे तभी पाएंगे जब हमारे पास है। So therefore, the best way to help anyone in any circumstance is to become more Krishna conscious. तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में उसकी हेल्प करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सकें और कृष्ण भावना भावित हो सकें। But sometimes a disease or a problem is so great that you cannot help someone. पर कभी-कभार जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि हम किसी की मदद कर ही नहीं सकते। Just like a doctor does everything possible to save someone's life, but sometimes he cannot do so. जैसे कि डॉक्टर जो है वो पूरी कोशिश करता है, पर कभी-कभार फिर भी वो जान नहीं बचा पाता। So Srila Prabhupada said, the best solution is that we try very hard to be as Krishna conscious as possible. तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम उपाय है कि हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करें, अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करें। And we approach others and we try to give them whatever degree of Krishna consciousness that we have. और जितनी मात्रा में कृष्ण भक्ति हमारे पास है, उतनी मात्रा में हम दूसरों को देने का प्रयास करें। But the ultimate factor, according to Bhagavad Gita, in any action is Paramatma. Paramatma is the ultimate factor. There are 5 factors of action, and the ultimate is Paramatma. कारण पर भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो मेन फैक्टर, जो मुख्य फैक्टर है, दैट इज परमात्मा। भगवद गीता में 5 फैक्टर्स के बारे में बताया गया है, जो मुख्य फैक्टर है, दैट इज परमात्मा। So we approach someone, we do everything possible, but ultimately it is Krishna that will give the result. तो हम अपना पूरा प्रयास कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली अंततः वो भगवान ही है जो रिजल्ट दे सकता है। Because we cannot see the background of karma that is bringing any particular person to a certain circumstance.
क्योंकि हम ये नहीं देख पाते कि कर्म जो है किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से कोई व्यक्ति किस परिस्थिति के अंदर आता है। Just like a famous author said, mine is not to question why, mine is but to do or die. Mine is not to question why, but mine is to do or die, like a soldier. मन जो है उसका कार्य ये पूछने के लिए नहीं है कि क्यों, पर मन का जो काम है वो ये है कि या तो करो या मरो। So we are like Christian soldiers. We simply do our best to follow the desire of Chaitanya Mahaprabhu and give Krishna to everyone. तो हम चैतन्य महाप्रभु के सैनिक की तरह है, सैनिक की बात है, और हमारा जो प्रथम और मुख्य कार्य है वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में बता सकें। But Paramatma will decide who can have it and who cannot have it. पर ये जो डिसीजन ये कि कौन इसको लेगा अपने जीवन में, कौन उतारेगा कौन नहीं, ये परमात्मा ही डिसाइड करता है। But even if the person cannot accept, by hearing the holy name, by getting some prasadam, there will be benefit which will manifest in the future. तो अगर फिर भी कोई व्यक्ति उसका पूरा फायदा अभी नहीं उठा पा रहा, आगे जा करके फ्यूचर में भविष्य में उसका फायदा उसको जरूर मिलेगा। So a devotee's duty is to give as much benefit as possible. तो एक भक्त का जो कार्य है, जो उसकी ड्यूटी है, वो ये है कि दूसरे जीवों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सके। That benefit is eternal; it will never go away. और ये जो फायदा है ये इटर्नल है, ये शाश्वत है, ये जाएगा नहीं। But it may take some time for it to manifest. पर उसको मैनिफेस्ट होने में, उसको प्रकट होने में कुछ समय लग सकता है। But because we are confined by time and space, पर क्योंकि हम टाइम और स्पेस, समय और we think जगह के हिसाब से हम लोग बाधित हैं। we think that time and space should obey us. हमको ऐसा लगता है कि समय और जो ये स्पेस है ये हमारे हिसाब से चलेगा। I want to help you, and I will help you now, and you must benefit now. But we cannot make that happen. हम ऐसा सोचते हैं कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और मैं अभी आपकी मदद करूंगा और आपको अभी इसका फायदा मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। Better that he says it in Hindi. अब हिंदी में First of all, my naman to Guru Swami Prasad ji. My question is, what is life and how to connect with zero? What is How to connect with it to zero? zero? जीरो। उनका प्रश्न है कि जीवन क्या है और उसे शून्य से कैसे हम कनेक्ट जोड़ें, शून्य से कैसे जोड़ें? शून्य, जीरो। Connect zero. How do we connect it to zero? What is life and how do we connect it to zero? To zero? Zero, शून्य। We don't want zero, we want everything. No. Zero means no Krishna consciousness. महाराज कह रहे हैं हमको शून्य नहीं चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए। अगर शून्य हो जाएगा तो मतलब कुछ आनंद, कुछ भक्ति नहीं रहेगी। Just like scientists say, I studied science, so I know a little bit about it. They say there is absolute zero. That's only in their experience. तो महाराज जो कह रहे हैं कि उन्होंने साइंस पढ़ा है तो उनको पता है कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो बोलते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो करके कुछ चीज होता है, पर वो सिर्फ उनके एक्सपीरियंस में ही है। But from our point of view, zero means without Krishna. पर हमारे हिसाब से, हमारे व्यू पॉइंट से जीरो मतलब भगवान के बिना। Because के परमाणु काम नहीं कर सकता है। the electrons will stop, everything will stop if there's no Paramatma. अगर परमात्मा नहीं होंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो परमाणु है वो काम करना बंद कर देगा। And our life becomes zero without Krishna, because when we give up this body, we will simply have to take another body. और वैसे ही भगवान के बिना हमारा जीवन जो है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि फिर हमको ये शरीर को त्याग करके नया शरीर ग्रहण करना है। And everything we gained in this world will be lost. और जो भी हमने इस संसार में इकट्ठा किया था वो सब खत्म हो जाएगा। So that is zero. वो शून्य। हेलो, हरे कृष्ण स्वामी जी। Hare Krishna.
Swamiji, my question is from one of my friends who is not available there. A simple question is there. Why to read Gita? Why to follow teachings of Prabhupada? Your experience, which leads you, your why. Why you practice? What can you see, not in your past life or your past system? Like people are here, maybe like, to connect with Gita on a daily basis, so everybody seems difficult, but mind is like that. What to do so that we can connect with Gita and Prabhupada on a regular basis, easily? Actually, what you want to say in Hindi? You want to say it in Hindi? Just say the same thing in Hindi. मेरा सिंपल क्वेश्चन ये था कि हम गीता क्यों रीड करें, हम प्रभुपाद की बातें क्यों माने, और हम सिंपल सा जो हमारी लाइफ है कि तुलसी आरती करना, भगवान को देखना, भगवान को समझना, हम हिंदू हैं, वो बाहर से आए हैं, इतना सीरियसली फॉलो करते हैं. I mean to say, you are not an Indian and you are so much serious with Krishna consciousness compared to Indians. I see people. Yeah. So that is the question. Okay. See, if we could see our past lives, it would complicate our existence even more. महाराज कह रहे हैं कि अगर हम अपने पिछले जन्मों को देख पाते तो हमारा ये वाला जो प्रेजेंट जन्म है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. In the 4th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says the intricacies of karma are very difficult to understand. तो चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो कर्म है उसकी गति बड़ी गहन है, उसको समझना इतना आसान नहीं है. Because we have so much karmic reaction coming from so many different lifetimes. क्योंकि हमारे पास पिछले कई सारे जन्मों का जो कर्म फल है वो एकत्रित है. So if I go to some astrologer and I say, what did I do in my last lifetime? तो अगर हम किसी ज्योतिष के पास जाएं और जाकर के पूछें कि मुझे ये बताओ मैंने अपने पिछले जन्म में क्या किया था, What did I do wrong? I want to fix it. तो मैंने क्या गलत किया था मेरे को बताओ, मैं उसको ठीक कर दूंगा. But what I may not know is I was forced to do something wrong because of a greater mistake even previously. पर हमको शायद ये ना पता हो कि पिछली ज्यादा बड़ी गलती की वजह से मेरे को कुछ गलत काम करने पे मजबूर किया गया था. Because I don't know the full background for thousands or millions of lifetimes. क्योंकि हमको पिछले हजारों लाखों करोड़ों जन्मों का जो पूरा बैकग्राउंड है वो नहीं पता है. Even the best astrologer or best mystic yogi cannot tell you that. और ये जो ज्ञान है, जो बैकग्राउंड है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी या एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष हमको नहीं बता सकता. It would take your whole lifetime just to hear what you did in so many other lifetimes. महाराज कह रहे हैं कि आपका ये वाला पूरा जीवन निकल जाएगा सुनते सुनते कि आपने पिछले इतने सारे जन्मों में क्या क्या किया था. Therefore, Krishna has arranged that the juncture of all those karmic reactions is this body, this mind, and this intelligence. This is the product. तो ये जो सारे जो हमारे पिछले हजारों लाखों करोड़ों जन्मों का जो फल है उसके बेसिस पर हमको ये शरीर, ये मन और ये बुद्धि मिली है. So if I can use my body in Krishna's service, use my mind to meditate on Krishna, and use my intelligence to understand Krishna, then all my karma will dissolve. और अगर हम अपने इस शरीर का, इस बुद्धि का और इस मन का प्रयोग करते हैं भगवान को समझने के लिए, तो हमारे पुराने सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे. But that will take a whole lifetime. But if I'm thinking about individual things that I did at different times, I will become confused and I will have more karma. और यही करने में हमको पूरा जन्म लगेगा. पर अगर हम सोचते रहेंगे कि अरे मैंने ये क्यों किया, इसका निवारण करना है, तो हम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और हम और ज्यादा बुरा कर्म एकत्रित कर लेंगे. It's like if I take my automobile to a mechanic and I tell him how to fix it, why do I go to the mechanic? महाराज कह रहे कि जैसे मैं अपनी गाड़ी को लेकर के जाऊं मैकेनिक के पास में और उसको बोलूं कि इसको ठीक कर दो. So we shouldn't go to Krishna and say, I'll tell you how to fix my life.
we should accept that Krishna knows how to fix our life. तो हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि भगवान को पता है कि वो हमारे जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। I remember your question from the last time. You asked a good question. महाराज बता रहे कि उनको महाराज को उनका पिछले वाला प्रश्न भी याद है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। I think we can take maybe one more question. एक आखिरी क्वेश्चन हम पूछेंगे। Maybe two more. Maharaj, my question is, because of certain offenses that we have done towards devotees or in front of them, in due course of time, we somehow feel very hesitant, or rather ashamed is the right word. We feel very ashamed to take association of devotees, because we know that we have committed offenses and they are aware of that. So, what is your recommendation? How do we overcome that? You want to repeat that in Hindi? आप हिंदी में बोलना चाहेंगे? Okay. बोल। वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि कभी बार हम भक्तों के प्रति कोई अपराध कर देते हैं, भक्तों के सामने कोई अपराध कर देते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमें थोड़ी शर्म आती है भक्तों के बीच में आने में। तो ऐसे में महाराज से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इससे उभरने के लिए। One time a devotee asked me, he told me, I'm not chanting my rounds because I'm afraid of committing offenses against the holy name. महाराज कह रहे कि एक बार एक भक्त को कहे थे कि मैं नाम जप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं नाम जप करूँगा तो मैं भगवान नाम के प्रति अपराध करूँगा। I said, then that is not the solution. The best solution is to learn how to chant without offenses. तो महाराज ने कहा कि ये कोई उपाय नहीं है। उपाय ये है कि आपको ये सीखना चाहिए कि कैसे आप भगवान नाम का जप कर सकते हैं बिना अपराध के। So Chaitanya Mahaprabhu gave us 5 aspects of Krishna consciousness that are the most important. तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको 5 चीजें बताई जो कृष्ण भावनामृत में सबसे महत्वपूर्ण है। And the first one is sadhu sangha. और सबसे पहला साधु संग है। Most important thing. वो सबसे महत्वपूर्ण है। So we have to learn, instead of being afraid of committing offenses, we should learn how to associate without committing offenses. तो ये हमको सीखना चाहिए कि हम कैसे बिना अपराध के साधु संग कर सकते हैं। Why do we commit offenses? Why do we do that? हम क्यों करते हैं अपराध? Because we don't want to follow Shikshastra. Because हम जो शिक्षा है उनको पालन नहीं करना चाहते। We follow the simple formula of Chaitanya Mahaprabhu, Trinadapi Sunichena Dhuroriva Sikshuna. Be humble and be tolerant and respect everyone and not looking for any recognition, then we won't commit offenses. तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको ये सूत्र दिया है इसका पालन करें तो हम ज़्यादा हम्बल रह सकते हैं, टॉलरेट रह सकते हैं, दूसरों को हम ज़्यादा मान देंगे और खुद मान एक्सपेक्ट नहीं करते। Therefore, the Shikshastra paves our way to a successful spiritual life. तो जो ये शिक्षाष्टकम दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, ये रास्ता बनाता है एक सफल भक्तिमय जीवन का। We commit offenses basically because of ahankar. हम अपराध करते हैं अहंकार की वजह से। Because we start to see devotees in a relative way. We start to see devotees in a relative way. Relative way. द्वंद्व रूप में हम भक्तों को जो है एक रिलेटिव वे में देखने लग जाते हैं। But Rupa Goswami tells us that if someone is chanting the holy name, we must respect them at least within the mind. पर रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई भगवान नाम का जप कर रहा है, एटलीस्ट हमको उनको मन से आदर देना चाहिए। If we have some difficulty with someone, we should not commit offense. We just avoid them, but we respect them. अगर हमको पीछे से कोई कठिनाई या परेशानी है तो हमको अपराध नहीं करना चाहिए, उनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए पर आदर देना चाहिए। In the Skanda Purana, it says that
There are 6 pathways to hellish mentality. स्कंद पुराण के अंदर बताया गया है कि नरक जाने के 6 रास्ते हैं, हेलिश मेंटालिटी। First, if you kill a devotee, एक पहला, अगर आप किसी भक्त को मार देते हैं जान से, not a very good idea, even by legal standards. ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। If you offend a devotee, दूसरा, अगर आप किसी के प्रति अपराध, किसी भक्त के प्रति अपराध करते हैं, if you blaspheme a devotee, अगर किसी भक्त की निंदा करते हैं, if you don't offer obeisance to a devotee, तो अगर आप किसी भक्त को आदर नहीं देते, उसको प्रणाम नहीं करते, if you become angry at a devotee, अगर किसी भक्त पे गुस्सा हो जाता है, or if you're not happy to see a devotee, और अगर किसी भक्त को देखने में खुश नहीं होते, all these things will create a hellish mentality. तो ये सब जो है एक नारकीय मानसिकता बनाएगी। So Rupa Goswami says, if someone is chanting but not acting very nicely, just you respect them at a distance. तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर कोई भक्त जो है नाम जप करता है पर बहुत अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, तो उसको दूर से, उससे डिस्टेंस बना के रखिए, दूरी बना के रखिए, और उसको दूर से ही आदर दीजिए। If someone is doing service, a contemporary like me, and we're doing service together, or we have the same level of Krishna consciousness, we associate. और अगर कोई मेरे साथ का है, जो मेरे साथ में भक्ति कर रहा है, साथ में सेवा कर रहा है, तो उनके साथ हम संग लेते हैं। And if someone is more advanced than me, I offer service. और अगर कोई हमसे ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा उत्तम है, तो हम उनकी सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। So if we always remember to relate to others in this way, we will not commit offense. तो अगर हम ये सब बातों को ध्यान में रखेंगे, और तो फिर हम अपराध नहीं करेंगे। But the best way not to commit offenses is to remember dasa dasa Prabhu dasa. I am the servant of the servant of the servant of the servant. पर जो सबसे उत्तम तरीका है वो ये है कि हम याद रखें कि हम दास 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 के दास के दास के दास हैं। But don't embrace the tiger. Don't embrace the tiger. पर इसका मतलब ये नहीं कि जाके हम बाघ और शेर को गले लगे। टाइटल उस टाइटल को एम्ब्रेस करना। टाइटल का एम्ब्रेस करते हैं। So Mataji, you can have the last question. Last question. हाँ। I always think that we are doing something wrong. Why we are not confident? Okay, I am doing correct. My way is correct. Some center point is given to me, and around that circle is there. In that circle, I have to move anyhow, and some potential is in me, and according to that potential, I am going to work in my life. And one you told that Prabhupada Chaitanya Maharaj के लिए, तो इसके we call them as a दूत of भगवान श्री कृष्ण, not avatar of Shri Krishna. Like that in Maharashtra, Gyaneshwar, Sant Mauri Gyaneshwar, and उसके पहले भी so much big क्या बोलते हैं उसको literature is there on Gita. इससे भी ज़्यादा literature उसके ऊपर लिखा गया है. So many are following them, and some avatar Purush means in Maharashtra, some Maharaj are there, like Gajanan Maharaj or Swami Samartha, Akkalkot. They are having the powers to change the destiny of people. Like now also they feel like that. People among in there or some other way. So we are calling them as a Dut, not as a avatar. Only in Puran or some 8 avatar are written. And last avatar of Bhagwan is Kalki avatar, they said in Purana. So for all among people or anybody, we are calling them as Dut. So is it correct or not? आप अपने क्वेश्चन को छोटा करके बता सकते हैं? सिंपल सा क्या पूछना चाह रहे हैं? ये है कि हम उन्हें अवतार क्यों बुला रहे हैं, दूत नहीं बुला रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को दूत बोल रहे हैं, अवतार बोल रहे हैं। हाँ, अवतार जो इन्होंने बोला, तो महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर मौली ने इससे भी बड़ा ज्यादा काम किया है। She is saying कि she is from Maharashtra, and in Maharashtra there are a lot of figures who have done a lot of work.
Gyaneshwar is one, and then there are also some called Sant Samarth. So she is talking ki you are telling that Chaitanya Mahaprabhu is an avatar. So it is is Chaitanya Mahaprabhu an avatar of Krishna or a Doot? Because the Puranas mention that there are 10 preeminent avatars. Eight avatars only, yeah? There are many more avatars. There are as many avatars as they are waves of the ocean. तो महाराज बता रहे हैं कि भगवान के उतने अवतार हैं जितना एक समुद्र के अंदर लहरें होती हैं। 10 are prominent. उसमें से 10 अवतार हैं जो प्रोमिनेंट हैं, जो मुख्य हैं। Chaitanya Mahaprabhu is Chan avatar. He is a hidden avatar. चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार है, वो हिडन मतलब गोपनीय अवतार है, वो सबको नहीं पता है उसके बारे में। Because he comes in the form of his own devotee. क्योंकि भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु वो अपने भक्त के स्वरूप में आ रहे हैं। Because he wants to show us how to worship Krishna in the best way. और चैतन्य महाप्रभु हमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं सबसे उत्तम तरीके से। But the devotees, he revealed himself to the devotees, and they revealed him to the world. पर वो अपने भक्तों को And Bhagavad Gita is based fully एक सेकंड on karma. एक बार कंप्लीट करने दीजिए महाराज को, फिर बोलिएगा। It is based on fully karma. We should taught to people to do a good karma for in their life. No, And then to not to do good karma, do no karma. भगवद गीता में सिर्फ कर्म के बारे में नहीं बताया गया, भगवद गीता में बताया गया कि कैसे अकर्म किया जाए, कोई भी कर्म ना करें। Good karma means we stay in the material world and get some nice benefits. अच्छा कर्म करेंगे तो उसका ये मतलब है कि हमको फिर से आना पड़ेगा वो अच्छा फल को भोगने के लिए। Vikarma or bad karma means we will suffer. if that is समर्पित किया गया, विकर्म या बुरे कर्म का मतलब है कि हमको पाप फल भुगतना पड़ेगा। And akarma means we go to Vaikuntha. और अकर्म का मतलब है कि हमको कोई फल नहीं भुगतना पड़ेगा और भगवान के धाम वैकुंठ जाएंगे। So therefore Krishna is recommending Bhagavad Gita, don't do karma or vikarma, do akarma. तो इसलिए भगवान भगवद गीता के अंदर बता रहे हैं कि ना कर्म करना है ना विकर्म करना है, हमको अकर्म करना है, भक्ति करना है। We offer everything to Krishna. हम सब कुछ भगवान को अर्पित कर देते हैं। That's what Chaitanya Mahaprabhu taught. और चैतन्य महाप्रभु ने यही बताया। Whether you believe he's an avatar or not, that's what he taught. आप भले उसको माने कि वो अवतार है या नहीं, पर महाप्रभु ने यही सिखाया। but यत् करोषि यजस्नोषि यज्ञोचे ददास्य, जो कर्म किया है मुझे अर्पण करो, इतना बताया है। कर्म ना करने के लिए सलाह तो नहीं दिया। बता दो। She is repeating the same thing. She is quoting यत् करोषि यजस्नोषि, so कहीं मतलब है उसका। Okay. All right. So thank you all very much for your kind attention. Srila Prabhupada ki jai. Samanta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Jai Ho Govinda. हम बहुत धन्यवाद करेंगे कि गुरु प्रसाद साईं महाराज जी का। महाराज जी जितने ध्यान को अपने पेशेंस के साथ में ही एक्सप्लेन एवरीथिंग टू अस एंड ही स्टार्ट टू सो लॉन्ग आंसरिंग ऑल आवर क्वेश्चंस। हमारे सब प्रश्नों का उत्तर भी दिया और हमको साथ साथ अपने वर्ड्स ऑफ विजडम से एनलाइटन किया। तो विल थैंक महाराज बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा